पुष्पा 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 पुष्पराज। हाँ तो भाई पुष्पा राज चल रहा है पूरी दुनिया में। वो बात अलग है कि मेकर्स ने जिस तरीके से ट्रेलर काटा उससे पता चल रहा है कि भाई पुराने ट्रेलर जैसा ही है, कुछ नया नहीं दिखाया। पुष्पा ढाई अक्षर। कहानी के बारे में भी कुछ खास हमें नहीं पता चला, लेकिन उसके बावजूद ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर इसका क्रेज बहुत बढ़ गया है। पुष्पा 2 अल्लू अर्जुन की बाकी सारी पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। और पता है, जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तब से लोगों के बीच में इसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गई है। पुष्पा 2 की कहानी के बारे में हमें कुछ नहीं दिखाया, इस पर अलग से वीडियो बनाया, वो तुम देख सकते हो। लेकिन भाई पूरी दुनिया में पुष्पा राज कैसे चल रहा है, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे साउथ हो या फिर इंटरनेशनल मार्केट, आज के इस वीडियो में तुम्हें बताने वाली हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना यार। बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है पुष्पा। कैसे, कुछ फिगर्स तुम्हें बताती हूँ, उससे तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। देखो यार, पुष्पा 2 वर्ल्ड वाइड 270 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है। अगर ये सच साबित होता है, ये प्रभास और एस एस राजामौली की फिल्मों के ओपनिंग रिकॉर्ड्स को चकनाचूर कर देगी। अगर ऐसा हो जाता है तो भाई पहले दिन की कमाई के कुछ रिकॉर्ड्स टूट जाएंगे। RRR, बाहुबली, KGF 2, इन सब के ओपनिंग रिकॉर्ड्स जो थे वो सबके सब टूट जाएंगे और ये काम होगा पुष्पा राज में। इंटरनेशनल है। देखो, पुष्पा 2 के पहले दिन की कमाई इंडिया में लगभग 200 करोड़ के आसपास हो सकती है, जिसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 85 करोड़ रुपए, कर्नाटक में 20 करोड़ रुपए और बाकी हिंदी बेल्ट पर 75 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की उम्मीद की जा सकती है। इसके अलावा ओवरसीज में 80 से 90 करोड़ रुपए का कलेक्शन ये कर सकती है। तो कुल मिलाकर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 270 करोड़ रुपए पहुंच सकता है। तो भाई इस हिसाब से पुष्पा अपने ओपनिंग डे पर ही बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। इंडिया में एडवांस बुकिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन ओवरसीज में पहले ही कई देशों में बुकिंग धड़ल्ले से शुरू हो गई है। अमेरिका में तो एक रिकॉर्ड भी बन गया है। $1 मिलियन US से प्रीमियम प्री सेल कर चुकी है, वो भी सबसे जल्दी। पोस्टर भी रिलीज किया है मेकर्स ने। प्री सेल में सबसे ज्यादा बिकने वाली फिल्म बन गई है। अमेरिका में प्री सेल में 30,000 से ज्यादा टिकट बिक गए हैं। 3,230 शोज कंफर्म हो चुके हैं। ये रिकॉर्ड बताते हैं कि भाई इस साल इस फिल्म का ग्लोबल अपील कितना ज्यादा है। लोग सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि भैया बिहार में भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बिहार के पावन धरती को मेरा शत शत प्रणाम। पुष्पा एक नेशनल ब्रांड बन चुका है। इसका एक और परफेक्ट एग्जांपल तुम्हें देती हूँ। श्रीवल्ली के गाने पर 200 करोड़ से ज्यादा रील्स बना चुका है आज का यूथ। अब तुम इस बात से सोचो कि भाई लोग कितना ज्यादा पागल हो चुके हैं पुष्पा के लिए। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली। और ये सारे फिगर्स के साथ साथ कुछ कारण भी हैं जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि पुष्पा के हिट होने के चांसेस, बल्कि ये तो ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, वो काफी ज्यादा है। भाई सबसे बड़ी चीज तो ये है कि इस मूवी की मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है। हिंदी बेल्ट पर जो एक खेल खेला गया है पट्टा में आकर इसके ट्रेलर को रिलीज करना, हिंदी बेल्ट वाले तो अभी से इसको देखने के लिए तैयार बैठे। दूसरा भाई, इसकी जो कहानी है वो हमें यहाँ पर जो देखने को मिलेगा कि भाई पुष्पा आगे क्या करेगा, उसके इतने सारे दुश्मन हो गए। बेसिकली पहले पार्ट में हमारे लिए एक सवाल छोड़ा गया, वैसे ही जैसे बाहुबली के टाइम पर हुआ था कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो पुष्पा किस तरीके से बदला लेगा, या फिर जो भंवर सिंह का कैरेक्टर है फहद फासिल, वो आगे क्या करेगा। ये सारी चीजें जानने के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। और ये हुक बहुत बढ़िया तरीके से मार्केटिंग कर रहा है पुष्पा की। जिस तरीके से बाहुबली के सेकंड पार्ट ने तगड़ा पैसा छापा था, यहाँ पर पुष्पा के लिए भी वैसा ही कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है। वाइल्ड फायर है। और जिस तरीके से सुकुमार ने इसका डायरेक्शन किया है, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन का सारा काम हुआ है, उससे भी मुझे भाई बहुत एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट तुम्हें नहीं पता होगा, 17 से 18 मिनट का मूवी में एक सीक्वेंस है, वो हमें दिखाया जाएगा और उस पर करीब करीब 70 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए गए हैं। सोचो किस परफेक्शन के साथ काम किया गया होगा। कौन है ये आदमी? कुछ पार्ट्स में अगर VFX जहां पर अच्छे नहीं थे, उन VFX को बहुत ज्यादा सुधारा गया होगा, क्योंकि बजट तुम्हें पता ही है कि कितना हाई है। बस यार, जब से मैंने ट्रेलर देखा है, सबसे बड़ी चीज मेरे दिमाग में यही आती है कि जब चीजों को हम ज्यादा बड़ा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं तो भाई कई बार वो कचरा हो जाती है। नो डाउट ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करेगी, लेकिन मेरे मन में ये डर जरूर है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जितना हम इसके लिए एक्साइटेड हैं वो हमारी निराशाओं में बदल जाए। बाकी तुम बताओ कि तुम पुष्पा 2 के सेकंड पार्ट से कितनी एक्सपेक्टेशंस रखते हो। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।